बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से, आमीन। खुदावंद की ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाब 13। इब्राहिम और लूत का जुदा होना। और इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी और अपना सब माल और लूत को भी अपने साथ लेकर नजबा की तरफ चला। और इब्राहिम मवेशी और सोने और चांदी से बड़ा मालदार था, और वो मनाजिल तय करता हुआ नजबा से बैतल में उस मकाम तक पहुंचा जहां पहले उसका डेरा था, बैतल और आई के दरमियान, उस जगह जहां उसने पहले कुर्बानगाह बनाई थी, और वहां उसने खुदावंद का नाम लिया। और लूत के भी, जो इब्राहिम का हमसफ़र था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और खैमे थे, और उस मुल्क में उनकी गुंजाइश ना थी कि इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो बाहम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और नीज़ अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ करता था, और कनानी और फ्रीजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राहिम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हो, क्योंकि हम भाई हैं। क्या तमाम ज़मीन तेरे सामने नहीं? बस तू मुझसे जुदा हो। अगर तू बाईं तरफ चाहे तो मैं दाईं तरफ जाऊंगा, और अगर तू दाहिनी तरफ पसंद करे तो मैं बाईं तरफ जाऊंगा। तब लूत ने अपनी आंखें उठाकर उर्दन के गिर्द के तमाम मैदान देखा, जो खुदावंद के सदूम और अमूरा को तबाह करने से बेशतर सूर की रात से खुदावंद के बाग और मिस्र की मानित खूब सैराब था। बस लूत ने अपने लिए उर्दन के गिर्द का मैदान पसंद किया और मशरिक़ की तरफ चल पड़ा, और वो एक दूसरे से जुदा हुए। और इब्राहिम कनान की ज़मीन में रहा, और लूत उर्दन के गिर्द के शहरों में रहा, और सदूम तक अपना खैमा ले गया। गो सदूम के लोग खुदावंद के हजूर नहायत शरीर और गुनहगार थे। और बाद अज़ा के लूत उससे जुदा हुआ, खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, अपनी आँखें उठा और इस जगह से जहाँ तू अब है, शुमाल और जनूब, मशरिक़ और मग़रिब की तरफ नज़र दौड़ा। ये तमाम सरज़मीन जो तू देख रहा है, मैं तुझे और तेरी औलाद को हमेशा के लिए दूंगा। मैं तेरी औलाद ज़मीन की गर्द की मानित बनाऊंगा। अगर कोई शख्स ज़मीन की गर्द गिन सके तो तेरी औलाद को भी गिन सकेगा। उठ, इस मुल्क के तूलो अर्ज़ में घूम, क्योंकि मैं ये तुझे दूंगा। बस इब्राहिम ने अपना खैमा उठाया और ममरे के बलूतों में, जो हबरून में है, जा रहा, और वहाँ पर खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन।